हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। आपका क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो याद रखिएगा अम्लीय है। क्या है? तो अम्लीय है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रक्त का थाका किस अवयव के द्वारा बनता है। आपका क्वेश्चन है, रक्त का थाका किस अवयव के द्वारा बनता है। तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। किसके कारण से बनता है? तो प्लेटलेट्स के कारण से बनता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्पष्ट देखने की दूर की बिंदु कितनी होती है। आपका क्वेश्चन है, स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितनी होती है। बताइए कमेंट करके कितनी होती है। तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। आपका क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो याद रखिएगा उल्टा होता है। कैसा होता है? तो उल्टा होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। आपका क्वेश्चन है, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा 7 से 7.8 के बीच होता है। कितना होता है? तो 7 से 7.8 के बीच होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अम्ल है। बताइए कमेंट करके निम्न में से कौन अम्ल है। तो याद रखिएगा निम्न में से कौन अम्ल है। तो HCl है। इसका आंसर क्या होगा? HCl, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसको HCl से सूचित किया जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। आपका क्वेश्चन है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। आपका क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आपका क्वेश्चन है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। आपका क्वेश्चन है, जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा दूर दृष्टि दोष हुआ है। क्या हुआ है? तो दूर दृष्टि दोष हुआ है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बताइए कमेंट करके क्या होता है। तो याद रखिएगा C12H22, इसका आगे होता है वो। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिनके भायतम कक्षा में 5.6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, जिसके भायतम कक्षा में 5.6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं। बताइए कमेंट करके उसे क्या कहते हैं। याद रखिएगा अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अधातु कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटन को दर्शाता है। आपका क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटन को दर्शाता है। बताइए कमेंट करके कौन सी परिघटन को दर्शाता है। तो याद रखिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन को दर्शाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मानव नेत्र पर कैसी वस्तु का। आपका क्वेश्चन है, मानव नेत्र पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। आपका क्वेश्चन है, मानव नेत्र पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। बताइए कमेंट करके कैसा प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा उल्टा, छोटा और
वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? तो उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? आपका क्वेश्चन है, नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो याद रखिएगा, कर्निया दान में दिया जाता है। कौन सा भाग दिया जाता है? तो कर्निया दान में दिया जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का फोकस कैसी होती है? आपका क्वेश्चन है, अवतल लेंस का फोकस कैसी होती है? तो याद रखिएगा, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है? आपका क्वेश्चन है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है? तो याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा, केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? आपका क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जनन कितने प्रकार के होते हैं? आपका क्वेश्चन है, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।